हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल देशी इंग्लिश पे। आज की स्टोरी जिसके थ्रू हम इंग्लिश लर्न करेंगे का टाइटल है पावर ऑफ नॉलेज। पावर ऑफ नॉलेज का मतलब हुआ ज्ञान की जो पावर है, शक्ति है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड अमन। एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। ही वॉज क्यूरियस, वो बहुत ही जिज्ञासु था। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु। क्यूरियस बाय नेचर एंड ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस, और ऑलवेज हमेशा वो सवाल पूछता था। किस चीज़ के बारे में? अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, जो उसके आसपास की दुनिया थी उसके बारे में हमेशा वो सवाल पूछता था। While other children spent their time playing, जबकि बाकी के बच्चे स्पेंड करते थे मतलब बिताते थे अपना वक्त खेलकर, अमन लव्ड रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू हिज टीचर विद फुल अटेंशन। अमन क्या करता था? लव्ड रीडिंग मतलब पढ़ना उसको पसंद था, और लिसनिंग टू हिज टीचर, और अपने टीचर की बातों को बहुत ही ध्यान से, अटेंशन के साथ, एंड कॉन्सेंट्रेशन मतलब एकाग्रता के साथ वो सुनता था। हिज पेरेंट्स वर पुअर, उसके जो माता पिता थे वे गरीब थे, बट दे फर्मली बिलीव्ड। फर्मली का मतलब दृढ़ता से, तो फर्मली बिलीव्ड का मतलब हो गया दृढ़ता से विश्वास करते थे, दैट नॉलेज वॉज द ग्रेटेस्ट वेल्थ एनीवन कुड हैव। मतलब उनको हमेशा यकीन था, विश्वास था कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो एक बहुत ही बड़ा वेल्थ है, धन है, एनीवन कुड हैव, जो किसी के भी पास हो सकता है। मतलब उनके पिताजी माताजी गरीब थे, उसके बावजूद हमेशा इस बात पे उनका दृढ़ विश्वास था। दे फर्मली बिलीव्ड, वो हमेशा बढ़िया बहुत दृढ़ता से यकीन करते थे कि नॉलेज वॉज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, नॉलेज सबसे बड़ा धन है जो किसी इंसान के पास हो सकता है। वन डे क्या होता है, वो एक दिन अ बिग प्रॉब्लम सडनली अरोज, एक प्रॉब्लम अराइज कर गया। अराइज का सेकंड फॉर्म अरोज, उत्पन्न हो गया। इन द विलेज, गांव में एक अचानक सी एक कोई समस्या खड़ी हो गई। द रिवर नियर द विलेज स्टार्टेड फ्लडिंग, गांव के बगल से जो एक नदी गुजर रही थी उसमें पानी आ गया। फ्लडिंग, स्टार्टेड फ्लडिंग का मतलब उसमें बाढ़ का पानी आ जाना। एंड पीपल बिकम फ्राइटन, बिकमिंग फ्राइटन का मतलब होता है डर जाना। और बाढ़ का जब पानी आया तो पीपल बिकेम फ्राइटनड, लोग डर गए। फ्राइटनड, आई वॉज फ्राइटनड, ही वॉज फ्राइटनड, पीपल बिकम फ्राइटनड, इस तरह से हम यूज करते हैं डर जाना। द एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़े बुजुर्ग जो गांव में होते ना, फेल्ट कंफ्यूज्ड, बड़ा उलझन में आ गए, कंफ्यूजन हो गया उनको। एंड हेल्पलेस, असहाय भी हो गए और बड़े उलझन में आ गए। बिकॉज दे डिड नॉट नो वॉट एक्शन टू टेक, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि कौन सा एक्शन अब लिया जाए, क्योंकि बाढ़ का पानी गांव में आ गया तो अब क्या करा जाए। अमन रिमेंबर्ड अ लेसन फ्रॉम हिज साइंस बुक, अमन ने अपने साइंस की किताब से एक लेसन को रिमेंबर करा, याद करा, अबाउट वाटर फ्लो, वाटर फ्लो के बारे में, उसको वाटर कैसे फ्लो करता है उसके बारे में अमन ने अपने किताब से, साइंस की किताब से कोई एक लेसन को याद करा। उसमें क्या था? a lesson from his science book about water flow and soil strength, मिट्टी की जो मजबूती, सॉइल मतलब मिट्टी, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, सॉइल के स्ट्रेंथ और वाटर फ्लो के बारे में जो साइंस की किताब में उसने कुछ पढ़ी थी पहले, उसको याद करा। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ही एक्सप्लेन्ड, समझाया, दैट कटिंग स्मॉल चैनल्स, चैनल्स बोलते छोटी छोटी नालियां होती ना, उसको हम चैनल्स बोलते हैं। कटिंग स्मॉल चैनल्स कुड रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, द प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि अगर छोटे छोटे चैनल्स, नालियां काट दी जाए तो पानी का दबाव कम हो जाएगा। एट फर्स्ट, शुरू में, द विलेजर्स इग्नोर्ड, उन्होंने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, बिकॉज ही वॉज जस्ट अ चाइल्ड, क्योंकि अमन एक बच्चा था, बहुत यंग था। हाउएवर, हालांकि, अमन डिड नॉट लूज होप, अमन ने अपनी उम्मीद ना छोड़ी, एंड रिमेन्ड काम, और बहुत ही शांत बना रहा वो। ही पेशेंटली कन्विंस्ड, उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ मना लिया, कन्विंस करना मतलब मना लिया, द विलेज हेड, गांव के मुखिया को, टू ट्राई दिस आइडिया, कि वो आइडिया जो अमन ने आइडिया दिया उस पर ट्राई करने की बात उसने करने के लिए मुखिया को मना लिया। द विलेजर्स
वर्कड टुगेदर, वर्क टुगेदर का मतलब एक साथ काम करना, विद यूनिटी, एक साथ उन्होंने काम करा, एंड कोऑपरेशन, यूनिटी यानी एकता और कोऑपरेशन मतलब सहयोग के साथ उन्होंने काम करा। स्लोली मतलब आहिस्ता आहिस्ता, द वाटर लेवल डिक्रीज्ड, पानी का जो लेवल था वो डिक्रीज कर गया, एंड विलेज वाज सेव्ड, और गांव बचाया जा सका। एवरीवन वाज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब हैरान, हर कोई वहाँ पे हैरान था, बाय अमन्स विजडम, अमन की बुद्धिमत्ता से हर कोई वहाँ पे हैरान था। द एल्डर्स मतलब बुजुर्ग लोग, रियलाइज्ड दैट एज डज नॉट डिसाइड इंटेलिजेंस। देखिए अभी ये इंपॉर्टेंट बात है, बड़े बुजुर्गों ने भी इस बात को समझा कि उम्र से कोई बुद्धिमान ही नहीं होता, सिर्फ उम्र से कोई बुद्धिमान नहीं होता, लर्निंग से होता है। बट लर्निंग डज, लर्निंग आदमी को बुद्धिमान बनाती है, सिर्फ और सिर्फ उम्र दराज होना बुद्धिमान होने की निशानी नहीं है। फ्रॉम दैट डे एजुकेशन वॉज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस एंड अमन बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। उस दिन से शिक्षा का महत्व बढ़ गया, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, एंड अमन जो है उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया, प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब मैं एक बार वोकैब सारे दोहरा देता हूँ, देखिए उल्टा हम लोग चलते हैं। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, महत्व इम्पॉर्टेंस लर्न करना सीखना, इंटेलिजेंस बुद्धि, रियलाइज करना समझना, अमेज्ड आई वॉज अमेज्ड, शी वॉज अमेज्ड हैरान होना, विजडम ही हैज द विजडम, शी हैज द विजडम, अमन्स विजडम बुद्धिमत्ता, कोऑपरेशन सहयोग, डिक्रीज करना, इंक्रीज का उल्टा होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना, यूनिटी मतलब एकता, कन्विंस्ड मतलब किसी को मना लेना, विलेज हेड तो आप जानते होंगे गांव के मुखिया को हम विलेज हेड कहते हैं, और प्रेशर दबाव को आप जानते होंगे, चैनल का मतलब नालियाँ, और एक्सप्लेन मतलब समझाना, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, एंड हेल्पलेस असहाय, फ्राइटन्ड मतलब डरा हुआ होना, फ्लडिंग बाढ़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और क्यूरियस टर्म यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता, और क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु। इस तरह से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है अमन के बारे में। अमन ने अपने विजडम के से पूरे गांव को एक परेशानी से बचा लिया, और इस तरह से ये इस्टेब्लिश कर दिया, साबित कर दिया कि विजडम जो है, नॉलेज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।